बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हमारे चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स, शेखपुरा रोड, हाजियाबाद। होमेज वर्टेक्स आज हम रिपेयर करेंगे। ये 12 वोल्ट का सेट है। फ़ॉल्ट इसके अंदर ये है कि ये बैटरी पे लगाते हैं तारें। ये हमने तारें लगाई हैं बैटरी पे, ये देखें। तो ये जब बैटरी पे तारें लगाने के बाद ऑन करते हैं तो ये थोड़ी सी LCD रोशन करता है, चार्जिंग ऑन होने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंद हो जाता है। ये है इसके अंदर फ़ॉल्ट। ये हम इसको रिपेयर करके आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। ये देखें, फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये ऑन किया अली भाई ने, तो ये देखें ये ऑन हुई, LCD बंद होगी। बेसिकली ये बैटरी सेंस का फ़ॉल्ट है। बैटरी सेंस नहीं कर रहा UPS। पीछे बैटरी के 12 वोल्ट पूरे हैं, लेकिन ये UPS बैटरी को सेंस नहीं कर रहा। तो क्या फ़ॉल्ट है इसके अंदर, चार्जिंग पे लगा के ये क्या करता है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये चार्जिंग पे लगाया हमने। ये देखें, ये चार्ज कर रहा है। ये देखें, ये चार्ज हो रहा है UPS। ये देखें, ये 17 एम्पेयर भी बैटरी को जा रहे हैं। ये बैटरी चार्ज हो रही है हमारी, ये वाली। अच्छा, अब उतारें ज़रा चार्जिंग इसकी। ये चार्जिंग ख़त्म करने लगे हम। ये देखें, ये फिर बंद हो गया। अब दो फ़ॉल्ट हो सकते हैं इसमें। एक तो आपके जो ये बैटरी के टर्मिनल है ना, ये वाले, इसके ऊपर कार्बन होगा तो फिर भी ये फ़ॉल्ट आएगा आपको। ये फिर भी ये LCD रोशन होगी और फिर बंद हो जाएगी। नंबर एक तो ये सीधा सीधा ये फ़ॉल्ट हो गया, लेकिन इसमें ये फ़ॉल्ट नहीं है। इसमें बैटरी सेंस का फ़ॉल्ट है, UPS के बोर्ड का फ़ॉल्ट है। हम UPS का बोर्ड ओपन करके फिर देखते हैं क्या फ़ॉल्ट है इसके अंदर। ये बोर्ड हमने ओपन किया जी इसका, वर्टेक्स का। आप ये देखते हैं फ़ॉल्ट क्या है इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा कार्बन था। ये देखें, ये मैंने रेग मार से इसको सफाई भी की। बाजू कहा ये इधर से नमी आने की वजह से प्रिंट जो है वो करंट पास नहीं होता, ये तो इस वजह से भी ये फ़ॉल्ट आता है। तो ये मैंने रीसोल्डिंग भी की है कुछ इसके अंदर। ये इसकी ये देखें, ये रेजिस्टेंस लगी हुई। ये 1K की है। ये 1K देखें, रीडिंग ठीक है। ये 4K की रेजिस्टेंस लगी हुई है इसको, ये भी ठीक है। इसमें भी कोई और किसी की वैल्यू आउट हुई हो तो ये प्रॉब्लम आती है। ये NPN ट्रांसफर लगा हुआ है, ये भी ठीक है इसका। और ये 20 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये भी ठीक है। ये देखें, ये 5K की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये वाली। अगर कैमरा अगर क्लोज आपको दिखा सके, ये 5K की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है PC के साथ, ऑटो कपलर के साथ। एक 5K की SMD लगी हुई है। ये नहीं सही है, इसकी वैल्यू आउट है। ये देखें, ये कोई वैल्यू शो नहीं कर रही ये वाली। तो एक तो ये ख़राब है। दूसरे नंबर पर, अगर नंबर एक तो अगर कहीं जगह से प्रिंट आपका डैमेज होगा, ये वाला सर्किट डैमेज होगा, प्रिंट डैमेज होगा, तो फिर भी ये फ़ॉल्ट आ सकता है। ठीक है। नंबर एक मैंने आपको बताया था कि बैटरी के टर्मिनल के ऊपर कार्बन हो, बैटरी के ऊपर 12 वोल्ट ना हो, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आएगी। इधर से कोई प्रिंट सप्लाई का डैमेज हो, इधर से 1K या 4K की रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, इनमें से कोई किसी की वैल्यू आउट हो तो फिर भी, ये PC ख़राब हो तो फिर भी ये प्रॉब्लम आती है। ये जो PC लगी हुई है अगर 78.5 को पूरे वोल्ट नहीं देगी तो फिर भी ये प्रॉब्लम आएगी। आपका UPS थोड़ा सा ऑन होगा, टिक करेगा और बंद हो जाएगा। वर्टेक्स में ये अक्सर बीमारी आती है। उसके बाद आ जाते हैं बैक साइड पे। बैक साइड उसकी ये देखें, ये 4993 लगी हुई है रेजिस्टेंस। ये 1 2 3 4 4 इधर और 4 इधर। इसमें से किसी की वैल्यू अगर आउट हो जाए तो फिर भी ये प्रॉब्लम आएगा। ये बैटरी सेंस का फॉल्ट आता है। ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं इसके अंदर, ये वाले। उसके बाद 02 का अगर एरर दे रहा है आपका UPS, तो फिर इसमें ये इसी से में फ़ॉल्ट होगा। या फिर ये देखें, ये LM324 लगा हुआ है, इस हिस्से में फ़ॉल्ट होगा। 02 का एरर बैटरी की वजह से भी आ सकता है, और ये जो LM324 लगा हुआ है ये ख़राब हो, इसमें जो ये जो SMD लगी हुई है इनमें से किसी की वैल्यू आउट हो तो फिर भी ये फ़ॉल्ट आएगा 02। ठीक है। लेकिन अभी मुझे जो इसमें लग रहा है, इसमें फ़ॉल्ट ये 5K की जो SMD है ये ख़राब है, ये रेजिस्टेंस ख़राब है, इस वजह से ये आ रहा है। मैं इसको तब्दील करके देखता हूँ कि हमारा UPS ठीक होता है या नहीं होता। काविया दें इधर।
ये इसका ये जैक उतार लेते हैं, क्योंकि ये जैक वो सही नहीं रहेगा। ये उतार के तो आसानी के साथ ना वो तब्दील हो जाएगी, इसलिए ये मैं उतार रहा हूँ। वर्टेक्स में क्योंकि दोनों फ़ैन हम हर वक्त चलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये डस्ट बहुत ज़्यादा खींचते हैं, तो अक्सर ये प्रॉब्लम जो है ये यूपीएस को फेस करनी पड़ती है। कभी इसके अंदर इधर इस हिस्से में बहुत ज़्यादा नमी आती है, ये वाले हिस्से में ये अक्सर ये पीएफबी जो लगे हुए हैं ये भी डैमेज हो जाते हैं उसके। तो ये मैं पहले देख लूँ 5K ठीक है या नहीं है। ये देखें ये ना ख़राब है, ये देखें, ठीक है, ये हम तब्दील कर देंगे। अब ये हमारे पास 5K की SMD है ये। आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमारी शॉप है। ये शेखुपुरा रोड हाजियाबाद में वाक़या है, मेन रोड के ऊपर ये शॉप है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का इन्वर्टर जो है वो रिपेयर करते हैं। हमारे पास न्यू यूपीएस इन्वर्टर भी मौजूद होते हैं और स्टेबलाइज़र अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल रेट पे हमारे पास मौजूद हैं। ये देखें ये 5K की जिससे हम लगाने लगे। बहुत ये क्लोज सी जगह है, बहुत एहतियात के साथ ये लगनी है। ये मैंने लगा ली, अब चेक करते हैं इसकी वैल्यू पूरी हुई है कि नहीं हुई। ये देखें ये 5K अब इसकी वैल्यू पूरी है। मैंने ये पीसीबी रीसोल्ड किया, इधर भी काफ़ी नमी थी, तो ये मैंने ये 5K चेंज कर दिए। अब देखते हैं सेट को ऑन करके इधर ही ये नेगेटिव पॉजिटिव लगाते हैं इसको, और ये स्विच से ऑन करके देख लेते हैं, बाकी काम फिर फिट करके फिर देख लेते हैं। ये देखें ये मैंने ओपन के सर्किट के साथ ही ये बैटरी को कनेक्ट किया है इसको। तो अब इधर से ऑन करके देखते हैं कि हमारा सेट ओके हुआ कि नहीं, बाकी काम। ये देखें ये ऑन हो गया। आपको आवाज़ से भी पता चला होगा, ये जो अब एरर का साइन दे रहा है ये पंखे इसको नहीं लगे हुए इस वजह से दे रहा है। ये देखें ये दोबारा फिर उतार के ना फिर लगाते हैं इसको। ये देखें ये सेट ऑन हो गया। अब जो बीप पे जा रहा है ये पंखों की वजह से जा रहा है, फ़ैन नहीं लगे हुए इसके साथ। तो वो फ़ैन इंस्टॉल करके इसको फिट करके तो देखते हैं फिर ये क्या करते हैं। ये देखें ये बोर्ड फिट कर लिया बैटरी पे लगा के, ये सारा बैटरी भी लगा दी इसको। ये बोर्ड इसका मुकम्मल फिट है, तो ऑन करके देखते हैं इंशाल्लाह। ये देखें पूरे बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह सेट हमारा ओके। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कि आपको पूरी जानकारी मिले इस वर्टेक्स के इस फॉल्ट के मतलब जहाँ जहाँ जो जो फॉल्ट होता है मैंने सारा तकरीबन खुल के आपको बताया। फिर भी अगर कहीं वीडियो में कोई खामी रह गई तो मालूम चाहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।